बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5th यूनिट। फर्स्ट प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसको बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट जो है कोई भी चीज़ का जब कॉन्ट्रैक्ट लेते आप बिल्डिंग बनाने को कॉन्ट्रैक्ट लेते या कोई भी चीज़ को जो है कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा और क्या खर्चा आ रहा, क्या प्रॉफिट हो रहा, उसका अकाउंट बनता कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। यहाँ पे थोड़े टर्म्स है वो समझ लेते चलेंगे। A firm of building contractors began to trade on 1st April 2017. The following was the expenditure and contract price is 3 lakh. ये इन्फॉर्मेशन को नोट करके रखना हमेशा। पहली इन्फॉर्मेशन काम की है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या है? 3 लाख रुपीज़। मटेरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट, इन्वेस्टमेंट है समझो अपना। 51,000 का अपन साइड पे मटेरियल डाले, उसके ऊपर प्लांट सेट करे 15,000। प्लांट किसको बोलेंगे? वहाँ पे समझो कि अपन कुछ सामान फिक्स करें जो बाद में खुल जाते अपने को, कुछ भी हो सकते हो। अक्सर देखते हैं छत पड़ा तो अपन बम्बा वगैरह लगाते हैं, जैकन लगाते हैं, वो प्लांट में आते हैं वो सारे सामान जो कि रिटर्न होते हैं बाद में अपने को। वेजेस, मजदूरी, अदर एक्सपेंसेस 5,000। ये प्लांट के ऊपर इन्वेस्टमेंट है समझो, ठीक है, खर्चा समझ लो। कैश रिसीव, तो वो काम चलते वक्त कॉन्ट्रैक्ट पे अपने को अब तक कॉन्ट्रैक्ट में 31/3/2018 में कैश रिसीव हुआ 1,28,000। वो क्या है? 80% कैश पे करे उन्होंने अपने को। अपन कॉन्ट्रैक्टर है, अपन उनका काम करे, उन्होंने 80% कैश पे करे। जितना भी काम उन्होंने एक्सेप्ट करे उसको बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। सेटिस्फाइड बोल लो अपनी ज़बान में। उन्होंने कितना वर्क उनको सेटिस्फैक्शन हुआ उसका 80% अमाउंट कितना पे करे? 1,28,000। इससे अपन कैलकुलेट करेंगे टोटल वर्क कितना हुआ वहाँ। डन। ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट प्लांट, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलेंगे अपन, जिसको अपन एडजस्टमेंट का नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे प्लांट विच कॉस्ट 3,000 एंड मटेरियल विच कॉस्ट 2,500 वर लॉस्ट। प्लांट में से थोड़ा सामान तड़ी हो गया समझो, और मटेरियल में से थोड़ा सामान तड़ी हो गया। डन, सही वर्ड है, गायब हो गया। लॉस्ट, इसका मतलब इसमें से कम हो जाती है वैल्यू अपने को, इसमें से कम हो जाती, इसमें से कम हो जाती। उसके बाद है 31/2/2018 फरवरी में प्लांट विच कॉस्ट 2,000 वॉज रिटर्न टू स्टोर। काम चलते चलते फॉर सम रीज़न या बस होगा एक्स्ट्रा होगा तो 2,000 का प्लांट वापस होगा अपने स्टोर को वापस आ गया। तो इसमें से ये 2,000 भी लेस, ये 2,000 भी लेस हो जाते प्लांट में से। ओके, सो 15,000 का प्लांट था, उसके अंदर 3,000 का घूम गया, बचा कितना? 12 में से 2,000 का स्टोर को भी आ गया, 10 का आखिर में बचता उसमें, ये याद रखो। उसके बाद में द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड, टाइल्स बिछाए थे उनको पसंद नहीं आए तो वो रहा 1,000 रुपये का काम करे मगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करे, मगर अपनी तरफ से तो खर्चा हुआ उसका, तो वो भी ऐड करेंगे बाद में, उसको अनसर्टिफाइड बोलेंगे, नॉट सेटिस्फाइड। डन। मटेरियल कॉस्टिंग 2,300 वर इन हैंड आउटसाइड, काम हो गए बाद में 2,300 का मटेरियल पड़े हुआ है, कंकर, रेती, सीमेंट, कुछ भी पड़े हुआ होगा। चार्ज 15% डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट जब जाएगा तो सही हालत में तो नहीं आता उन्हें, यूज़ होता। गाड़ी का एग्जाम्पल दिया था मैं, आप गाड़ी लेंगे जो है ना 10 लाख में, 10 साल भर के बाद भी 10 लाख की नहीं रहती उन्हें, उसकी जितनी वैल्यू कम होंगी वो सब रहता डिप्रिसिएशन। तो प्लांट भी अपना 15% पर ईयर कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम कर लेना। एंड टेक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2/3 ऑफ द प्रॉफिट रिसीव, तो जितना भी अपने को आएगा जो बचे पैसे अपने उसमें से 2/3 प्रॉफिट में ट्रांसफ़र कर लेना, ठीक है। अब एग्जाम्पल जो है अगर 3,000 रुपये प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 2/3 होता 2,000 रुपये, इतना अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाता, बाकी का अपने को रिजर्व में रख लेते अपन। डन। चलिए अब इसको अप्लाई कैसा, ये स्लाइड खुली रख रहा हूँ मैं और एक स्लाइड खोल लेता हूँ उसकी, कहीं उसको इन्फॉर्मेशन के लिए फिर आना पड़ता अपने सेकेंड। चलिए ये आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। सबसे पहले
लेफ्ट साइड में लेंगे अपन जो जो इन्वेस्ट करे, बताया था मैं आपको। मटेरियल लगाए 51,000, प्लांट इंस्टॉल करे 15,000 का, वेजेस 81,000, अदर एक्सपेंसेस 5,000 होगा। फर्स्ट पार्ट खत्म होगा, 20% प्रॉब्लम क्लोज। इसके बाद में अपने को इनिशियल इन्फॉर्मेशन क्या दिया उन्हें, 3,000 का प्लांट और मटेरियल दोनों लॉस्ट हो गए। दोनों को अलग अलग एंट्री लेके लिखो या एक जगह जमा करके लिखो, वो आपके उसमें। तो ये जो है अपन लॉस हो गया, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देना इसको। डायरेक्ट लॉस भी लिख दे सकते हैं, हाँ डायरेक्ट कर दिया। कहाँ है 2 डब्बे? 2 पार्टी को ला रखा हो, 2 पार्टी को ला रहा। चलिए उसके बाद जो है अपने को वर्क सर्टिफाइड कितना दिया, 1,60,000। इतना एक्सेप्ट करे, इतना अनसर्टिफाइड है, दोनों को मिलाना। खर्चा तो हुआ अपना, तो इसलिए दोनों को ऐड अप करके ले लिए, दैट इज़ वर्क प्रोग्रेस। इतना काम हुआ। उसके बाद में अपने को प्लांट रिटर्न कर दिए। 2,000 का प्लांट क्या होगा, अपने को वापस आ गया। तो अपने को कितने परसेंट दिया था उन्हें, 15% डिप्रिसिएशन दिया था। तो ये जो 2,000 का प्लांट वापस आया, साल के करीब एंड में चाहे अपने को वापस। तो ये 2,000 का प्लांट अपने को वो हो जा रहा, तो इसमें डिप्रिसिएशन लेस करके लेना। 15% डिप्रिसिएशन बोला उन्हें, तो वो हो जाते हैं आपके 300 रुपये। 300 रुपये लेस करके 1,700 रुपये का प्लांट अपने को वापस आ गया। अब वहाँ प्लांट बचे हुआ है 10,000 का। साइड पे कितना प्लांट बचे हुआ है, 10,000 का, जो कि वापस आ जाता अपने को। तो प्लांट हमेशा क्या होता, रिटर्न आ जाता अपने को। बचा सो मटेरियल रिटर्न आ जाता अपने को, इसीलिए ये मटेरियल ऑन साइड ले लिए। 2,300 का दिया था उन्हें, बचे हुआ है बोले, ये वापस आ गया समझो अपने को। प्लस प्लांट जो है अपने को 10,000 का बचे हुआ है, उसका भी 15% डिप्रिसिएशन कम करके ले ली, 1,500 रुपये मेंशन करे हुआ है नीचे में। 15% डिप्रिसिएशन वापस आया, सो प्लांट पे भी लेंगे, और बचे हुआ है सो प्लांट पे भी 15% डिप्रिसिएशन लेके वापस आ रहा। बैलेंसिंग करेंगे तो अपने को अक्सर राइट में राइट सही टोटल ज़्यादा आता। उसके बाद यहाँ का टोटल माइनस करे बाद ये कैरी डाउन बचा, इसको बोलेंगे। एक बार कर लो, आ जाता, इजी हो। नोशनल प्रॉफिट, इसके कैरी डाउन को क्या बोलेंगे, ठीक है। ये नोशनल प्रॉफिट अपने को नीचे ट्रांसफर करेंगे अपन। नोशनल प्रॉफिट क्या करेंगे, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, ओके, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। अब इसको क्या करा था उन्हें, अपने को क्या बोला था, 2/3 ले बोला। तो 27,000 इंटू 2/3, 2/3 दिया ना उन्हें। 2/3 कितना हो रहा है इसका, 14,400। इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो बोला। तो यहाँ पे 27,000 सेम अमाउंट डालेंगे। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ लिखेंगे, ये माइनस करे बाद ये कैरी डाउन बचा, इसको रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये माइनस करे बाद कैरी डाउन है वो, कैरी डाउन पुराना नाम है कैरी डाउन उसका, बराबर मिल गया। चलिए उन्हें 2/3 जो अपने को बोला, 2/3 का कैलकुलेशन यहाँ पे फॉर्मूला है, प्रॉफिट इक्वल्स टू नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 उन्हें दे दिया। तो इसका एक जो है अपने को रूल है, अगर 50% के अबव अपना जो है वर्क सर्टिफाइड है, 50% के अबव जितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उससे अपने को जो है ना 50% के अबव अगर वर्क सर्टिफाइड हो गया तो अपने को 2/3 यहाँ पे लेना पड़ता, 2/3। अगर उससे कम है तो 1/3 लेना है, ओके। 1/3 बहुत कम आ रहा, ये फॉर्मूला याद रख लो। नोशनल प्रॉफिट वैल्यू आ गई अपने को 27,000, 2/3 उन्हें खुद फार्मूले में दे दिया। कैश रिसीव कितने परसेंट हुआ अपने को, 80%, तो आपको ये वैल्यू आ जाती। ये फार्मूला नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। पूरों में प्रॉफिट कैलकुलेट करने का ये है।
चलिए भाई, कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड अकाउंट है, दो कॉन्ट्रैक्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट का देखेंगे इसके अंदर 1 जनवरी एंड 1 अप्रैल, दो कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग डेट्स दिए हुआ है उन्हें। फिलहाल 1 अप्रैल का कर रहा हूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट, 1 जनवरी, ठीक है। इन 2019 देयर अकाउंट शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 दिसंबर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट है। डेट्स याद रख लीजिए। इसके अंदर दिया आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे दिया, वर्क सर्टिफाइड दिया, अनसर्टिफाइड दिया, मटेरियल दिया, वेजेस दिया, जनरल एक्सपेंसेस, कैश रिसीव भी दिया। परसेंटेज नहीं दिया, देखो इसमें जब भी बताया मैं। वेजेस एक्रूड, ये एडजस्टमेंट है, ये वेजेस में ऐड हो जाते हैं। एक्रूड का मतलब बर्डन। जनरल एक्सपेंसेस एक्रूड, एक्रूड बोलते हैं ऐड हो जाते हैं। प्लांट इंस्टॉल्ड 16,000 का प्लांट है। मटेरियल ऑन हैंड, ये बच के 1100 मटेरियल, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसमें। ऑन द रिस्पेक्टिव डेट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स द प्लांट वाज इंस्टॉल्ड, डिप्रिसिएशन देयर एंड बीइंग टेकन एट 15% पर एनम, ठीक है। 15% डिप्रिसिएशन लेने का है। डिप्रिसिएशन किस पे रहेंगे आपने को? प्लांट के ऊपर। Write up the account in the contract ledger and ascertain profit and loss on each contract. Indicate the amount that should be transferred to profit and loss account. इसमें नहीं दिया 2/3 1/3, वो अपने कुछ करने का, ओके। सबसे पहले जो है इसके अंदर इन्हें ज़रा अलग तरीके से करा, मैं इसको जो है आपको अलग तरीके से करके देता हूँ। मटेरियल दिया 57,000, वेजेस दिया 88,000, एक्रूड वेजेस दिया 2,800, इसमें ऐड करके ले लेंगे। जनरल एक्सपेंसेस दिया 3,800, इसके अंदर एक्रूड दिया 600, ऐड करके ले लेंगे। बढ़ना, एक्रूड होता बढ़ना। उसके बाद में आपको जो है डायरेक्ट इन्हें डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट ले लिया, उसके बजाय मैं सीधा आपको जो मेथड है वो मेथड से करा देता हूँ। सबसे पहले प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे ले लो 2 प्लांट, कितने का इंस्टॉल करें अपन? 16,000 का, डन। चलिए उसके बाद में राइट में जाएंगे, मटेरियल 50 2,800, डन। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड ऐड करके डाल दिया। यहाँ पे लिखेंगे बाई प्लांट, 16,000 का प्लांट था, उसका डिप्रिसिएशन कितना ले बोला? 15%, कितना आ रहा? 2,400 डिप्रिसिएशन आ रहा है। ये माइनस करके यहाँ डालेंगे 600, 5 में से 2 गए 3, 13,600 का प्लांट। आप उसके बाद बैलेंस करो, ये आंसर आता आपको, नेशनल प्रॉफिट आता 13,000। कैसा भी करो, ये सिंपल मेथड है जिसे अपन प्रैक्टिस करें, डन। चलिए अब इसके अंदर जो है अपने को, ये तो हो गया हाफ पार्ट ऑफ द अकाउंट। अब इसके बाद खाली प्रॉफिट कैलकुलेट करना। नेशनल प्रॉफिट कितना है अपना? 13,000, कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन। प्रॉफिट कितना बोला उन्हें? कुछ भी नहीं दिया आपने। तो प्रॉफिट कैसा निकालेंगे इसके अंदर? सबसे पहले प्रॉफिट का आपको फार्मूला बोला था मैं, नेशनल प्रॉफिट इंटू परसेंटेज नहीं दिया, कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, इंटू 100। देखो कितने परसेंट हो रहा हूँ? 1 लाख वर्किंग नोट पे जा रहा हूँ सीधा मैं खुद। 1,20,000 डिवाइडेड बाय कितना? 1,000। नेशनल प्रॉफिट है 13,000, 2/3 इंटू 1,20,000 बाय 1,60,000 वर्क सर्टिफाइड। कितना कैश रिसीव हुआ? तो डायरेक्ट जो है इंटू करने से अपने को क्या आएगा आंसर? 65,000 समथिंग, तो 6,500 समथिंग। तो आपको लेना है 6,500 अप्रॉक्स, ठीक है। वो कैसा भी कर लो, इंटू 100 करके कर लो, परसेंटेज कर लो, आंसर ये चाहता। तो प्रॉफिट का फार्मूला याद रख लेंगे। जब परसेंटेज दिया था लास्ट प्रॉब्लम में, इसमें परसेंटेज नहीं दिया, तो नेशनल प्रॉफिट इंटू 2/3,
2/3 क्या बेस पे ले रहे हैं अपन, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे है देखो फॉर्मूलास। वर्क सर्टिफाइड इज 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो यहाँ पे क्या देखेंगे अपन, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शुरू में दे रहा हूँ कितना दिया अब्दुल्ला, उसमें 2,40,000। वर्क सर्टिफाइड कितना है 1,60,000 इंटू 100 कर लेंगे इसको। 2,40,000 इंटू 100, 66% दिया उन्हें। अगर 50% के ऊपर है तो 2/3 लेना है, अगर इन्हें 50% के अंदर है तो 1/3 लेना। आया समझ में? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और वर्क सर्टिफाइड, देखो प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन में दिए हुआ है अपने को। ये दिख रहा है आपको, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,40,000, वर्क सर्टिफाइड 1,60,000। ये दोनों को अगर डिवाइड करें तो अपने को आ रहा 66%। अगर इन्हें 50% के अंदर है तो 1/3, 50% के ऊपर है तो 2/3। कितना आया था अपने को, 6,500 आया। 13,000 यहाँ से यहाँ डाले, 6,500 माइनस करे, बचे 6,500। दैट इज रिजर्व या फिर वर्क इन प्रोग्रेस। डन।